हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिंदास चैनल ऑफ दिस बंदा बिंदास, जहाँ पे ये बंदा बिंदास आपसे करेगा कुछ बिंदास बातें। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपना वीकेंड जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी मूवी का रिव्यू जो एक नहीं एक्चुअली दो वर्जन में रिलीज़ हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाउसफुल 5 की, जो 5A और 5B नाम के दो वर्जन के साथ एक ही साथ थिएटर्स में रिलीज़ हुई है। किसी किसी थिएटर्स में आपको 5A देखने को मिलेगी और किसी किसी थिएटर में आपको 5B देखने को मिलेगी। जब आप बुक माई शो पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज की जगह दो मूवीज़ के ऑप्शन दिए जाएंगे, जहाँ पे हिंदी में आपको 5A और 5B, आप दोनों में से कोई भी एक शो बुक कर सकते हैं। इस मूवी का मेन हाइप इसके दो एंडिंग्स की वजह से था, जहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक नई मूवी एक साथ दो एंडिंग्स के साथ अलग अलग थिएटर्स में सेम टाइम पर रिलीज़ की जाए, जहाँ पे एक थिएटर में आपको एक अलग एंडिंग देखने को मिलेगी, वहीं दूसरे थिएटर में आपको दूसरी एंडिंग देखने को मिलेगी। तो हाउसफुल 5 के मेकर्स ने बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव एक यहाँ पर प्ले किया है, जहाँ पर उन्होंने दो एंडिंग्स को फिल्माया है और दोनों एंडिंग्स को सेंसर बोर्ड से पास करवाया है और दोनों एंडिंग्स को उन्होंने रिलीज़ किया है, जहाँ पर एक थिएटर में आपको लास्ट के 20 मिनट कुछ अलग देखने को मिलेंगे और वहीं पर दूसरे थिएटर में आपको लास्ट के 20 मिनट कुछ अलग देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने दो मूवीज़ के वर्जन रिलीज़ किए हैं, 5A और 5B, जहाँ पर लास्ट के 20 मिनट जो है, जो एक्चुअली में जो मेन किलर का रिवील है और जो लास्ट का जो क्लाइमेक्स के 20 मिनट है वो वहाँ पर चेंज हो जाते हैं। मैंने जो है वो 5B मूवी देखी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए और क्या आपको इसके दोनों पार्ट्स देखने चाहिए, या ये वर्थ है दोनों पार्ट्स देखने के, या फिर एक भी पार्ट देखने के वर्थ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाउसफुल सीरीज़ की मैंने एक ही मूवी देखी है, जिसमें आई थिंक एक मूवी आई थी जिसमें ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और मिथुन चक्रवर्ती थे, जग्गा डाकू वाली, वो वाली मूवी मैंने देखी है। उसके अलावा मैंने हाउसफुल का कोई भी पार्ट नहीं देखा है, तो मुझे इतना कुछ क्रेज़ नहीं था इस सीरीज़ को लेके। हालांकि इसका जो हाइप क्रिएट किया गया था कि इसके दो पार्ट्स है, वो देखने के लिए मैं इंटरेस्टेड था और बहुत टाइम से कोई कॉमेडी मूवी नहीं देखी थी, तो मैंने कहा चलो इस बार देखते हैं। और ख़ासकर इसमें जो मेन अट्रैक्शन था वो है संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और जो नाना पाटेकर का जो इसमें रोल है, वो इस मूवी को थोड़ा अलग हटकर बनाता है, क्योंकि ये कभी भी इससे पहले इस मूवी की फ्रेंचाइज के पार्ट नहीं रहे हैं और ये इनका नया एडिशन था। तो मुझे ये देखना था कि संजय दत्त और जैकी श्रॉफ और नाना पाटेकर इस मूवी में क्या धमाल करते हैं, इसलिए ये मूवी देखने के लिए मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टिकट बुक किया और मैंने 5A की जगह मैंने 5B वाली मूवी देख ली है। ये मूवी मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी है, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद मेरा इतना ज़ोर से सर दर्द कर रहा था कि मैं आके घर पे सो गया और उसके बाद मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं मोबाइल पे ये वीडियो अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ी देर में अपलोड करूँगा। इस मूवी में अगर मेन एस्पेक्ट जो है इसका कॉमेडी की अगर बात करें, तो कॉमेडी के जो सीन्स आपको ट्रेलर में दिखाए गए हैं वही पंचेस जो है वो मेन पंचेस हैं। बाकी जहाँ पे मूवी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत जगह पे क्रिंज कॉमेडी दिखेगी और बहुत ही वाहियात कॉमेडी आपको देखने को मिलेगी। कई कई जगह पे जो गैग्स यूज़ किए गए वो दूसरी मूवी से उठाए हुए हैं और वो आपको साफ दिखता है, जैसे कि जहाँ पर अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ और जो संजय दत्त का जो कैरेक्टर्स है वो सामने लिखे हुए नाम को पढ़ के, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी बोरिस वाली, जिसमें लेडीज़ वॉशरूम वगैरह वो सब वो नाम बोलता है अपना नाम पूछने पे, वैसे ही यहाँ पर वो कॉमेडी यूज़ की गई है। फिर एक कॉमिक सीन है जहाँ पर जॉनी लीवर जो है वो स्टीम लेने जाते हैं और वो एक्चुअल में एक किचन होता है जहाँ पे वो कुकिंग चल रही होती है और कुकिंग की स्टीम होती है, वो अपने सारे कपड़े उतार देते हैं और वैसे ही जो स्टीम जो है वो गायब होती है, तो वो अपने आप को किचन में पाते हैं। ये ऑलरेडी आपने सीन कहीं पे देखा होगा, ये मूवीज़ में आ चुका है। ऊपर से मूवी में वो डेड बॉडी को लेके घूमना और उसके इशारे करना, वो सब करना, वो ऑलरेडी आप बहुत सारी मूवीज़ जैसे हलचल वगैरह में आप देख चुके हैं। तो कहीं पे भी गैग्स आपको ऐसे कुछ नए नहीं दिखेंगे, एक आध जगह पे ही आपको हंसी आएगी, बाकी सारे गैग्स जो है वो पुरानी मूवीज़ या फिर जोक से उठाए हुए हैं, तो वो आपको कहीं पे भी नयापन नहीं देते और कहीं पे भी आपको हंसी नहीं आती है।
संजय दत्त और जो जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर, जो उनका एक्चुअल नाम से उनको जो उनके फैंस जानते हैं, जैसे संजय दत्त को बाबा नाम से और जैकी श्रॉफ को जो भीड़ू नाम से जानते हैं, यहाँ पे कॉमेडी करने के लिए उनके नाम भी चेंज कर दिए। जैसे संजय दत्त को वहाँ पर भीड़ू बुलाया गया है और जैकी श्रॉफ का जो कैरेक्टर है उसको बाबा बुलाया गया है। नाना पाटेकर का कैरेक्टर लग रहा था कि कॉमिक रिलीफ देगा, लेकिन यहाँ पर नाना पाटेकर का कैरेक्टर भी पूरा वेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो तीन मेन जो पावरफुल एस्पेक्ट होने वाले थे मूवी के, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और नाना पाटेकर, वो तीनों पूरी तरह से वेस्ट किए गए और ऐसा लग रहा था कि क्यों इनको इस मूवी में लेके इनका जो टैलेंट है वो वेस्ट किया गया है। मर्डर मिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो जो मूवी स्टार्ट होती है वैसे ही वहाँ पर मर्डर का प्लॉट दिखाया जाता है और वहाँ पर जो एक ऐसा आपको लगता है कि एक आप बहुत ही बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री देखने वाले हैं, लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है वैसे ही कॉमेडी उसको ओवरलैप कर लेती है और मर्डर मिस्ट्री जो है वो एक सब प्लॉट बन के रह जाता है। यहाँ तक कि जब सस्पेंस खुलता है, जब किलर रिवील होता है, उसके बाद वो किलर का ट्रीटमेंट भी ऐसा किया जाता है जैसे ऐसा लग रहा है कि कॉमेडी ही चल रही है और किलर जो है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लगता। यहाँ तक कि वो जो मोटिव है किलर का कि वो क्यों किल कर रहा है वो भी यहाँ पर जो है वो साफ जस्टिफाइड नहीं होता है। तो यहाँ पर मुझे मर्डर मिस्ट्री पूरी तरह से फ्लॉप दिखी है। क्लाइमेक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्लाइमेक्स का जो आखिरी का जो मेन भगदड़ मचता है और जो मेन पंच है वो आपने प्रियदर्शन की मूवी में ऑलरेडी देखा हुआ है, जैसे कि एक बंदे को करंट लगा है और सब बंदे उससे चिपक जाते हैं और वैसा एक लाइन बन जाती है। ऐसा ही क्लाइमेक्स यहाँ पर फिल्माया गया है। तो ये क्लाइमेक्स अगर 90s की मूवी में होता तो आपको हंसी आती, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी हंसी नहीं आएगी। और वही क्लाइमेक्स मतलब वही सीन, वही पैटर्न जो है वो 2 या 3 बार रिपीट करना, तो वो मोनोटोनस हो जाता है और बिल्कुल भी हंसी नहीं आती। मूवी के आखिरी में एक कैमियो है जो एक्चुअल कैरेक्टर रिवील होता है, तो वहाँ पर भी इतना कुछ इम्पैक्ट उसका था नहीं। किलर का भी मुझे लगता है कि कोई इम्पैक्ट ऐसा था नहीं। अगर जो 5A अगर आप देखेंगे उसमें भी जो किलर चेंज हुए हैं वहाँ पे मोटिव बस चेंज हो गया है, लेकिन वो भी उनको इतना जस्टिफाई नहीं किया गया है क्योंकि कोई भी कैरेक्टर का जो मोटिव है वो डिटेल में नहीं दिखाया गया है। बस उनको बस एक किलर रिवील करना था तो उन्होंने यहाँ पर 2 किलर रिवील किए हैं। और 5B जैसे मैंने देखी वहाँ पे 2 किलर है, एक मेल और एक फीमेल। वो मैं स्पॉइल नहीं करूँगा आपके लिए, आप चाहे तो आप देख सकते हैं, लेकिन वो इतना कुछ जस्टिफाई नहीं लगा। ऐसा लगा कि बस उनको एक कैरेक्टर को किलर बनाना था तो उन्होंने बना दिया है। तो ये मूवी बहुत ही थर्ड क्लास है, क्रिंज है। यहाँ तक कि जो एनिमल वाली कॉमेडी इन्होंने की है, जो पैरेट के साथ और जो बंदर के साथ, जो आई थिंक हाउसफुल के प्रीवियस मूवी में इन्होंने वो पैरेट और बंदर का यूज़ किया था, वो बहुत ही वाहियात लगता है। और पैरेट वाला सीन तो मुझे इतना गंदा लग रहा था, मतलब मैं देख रहा था कि सीरियसली तुम ये कर रहे हो मूवी के लिए, मतलब मुझे इतना वाहियात सीन लगा है वो। आप बताइएगा कि आपको वो सीन कैसे लगे, एनिमल वाला जो बंदर वाला है या फिर जो पैरेट वाला है। मुझे तो वो बहुत ही बकवास लगा और मैं ये मूवी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करिए, अपना वीकेंड, अपना टाइम स्पेंड करिए। अगर आप महाराष्ट्र पुणे में हैं तो मौसम बहुत ही शानदार है, आप ट्रैकिंग वगैरह पे जाइए रेदर देन ये मूवी देखने के लिए। और अगर आप इस मूवी का एक पार्ट देखते हैं तो दूसरा पार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वर्थ इट नहीं है। आखिरी के जो 20 मिनट है उसमें बस किलर चेंज होगा, बाकी पूरी मूवी थर्ड क्लास ही है। तो मैं बोलूँगा ये मूवी को टोटली अवॉइड करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। ये था मेरा आज का वीडियो। आपने अगर ये मूवी देख ली है तो मुझे बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आप मेरे रिव्यू देखने के बाद ये मूवी देखने का डिसाइड करने वाले हैं तो प्लीज़ इस मूवी को अवॉइड करिए। ये मूवी अमेज़ॉन प्राइम पे आ जाएगी, वहाँ पे भी आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये मूवी इतनी कुछ खास है नहीं, कुछ हंसी वसी इसमें कुछ खास आती नहीं है। थर्ड क्लास वाहियात मूवी है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा क्योंकि मुझे नहीं अच्छी लगी है, लेकिन अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। आई वुड लव टू नो कि कैसे आपको ये मूवी अच्छी लगी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।